वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मोहतरम सामीन व सामियात, आज मैं आप अहबाब के सामने सिर्फ़ एक हदीस सही मुस्लिम की बयान करना चाहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और फिर हम सब को उस हदीस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहतरम सामीन किराम, वो हदीस कि जिसके रावी अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु है, ये वो शख्सियत थे कि जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए बड़ी क़ुरबानियाँ पेश की, जो आला किस्म के दीनदार थे। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने वालों की फ़हरिस्त अगर आप सहाबे किराम की उठाकर देखना शुरू करें कि सबसे ज़्यादा अल्लाह की बंदगी किन किन सहाबे किराम ने की है, तो आपको उनमें अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु मिलेंगे। और फिर ये वो हदीस है कि जिसे हदीस क़ुदसी भी कहा जाता है। हदीस क़ुदसी का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बात बयान करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के दरमियान कोई दूसरा वास्ता ना हो, इस तरह की हदीस है ये। और सिर्फ यहाँ तक काफ़ी नहीं है, बल्कि इस हदीस के मुताल्लिक़ इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम अहल सुन्नह जिन्हें कहा जाता है, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये वो हदीस है कि अगर आप अहले शाम की हदीसों को उठाकर देखना चाहें, आप अहले शाम की रिवायतों को उठाकर देखना चाहें और आप उनमें कोई सबसे बेहतरीन हदीस ढूंढना चाहें, तो आपको ये वाली हदीस मिलेगी। हदीसुन अशरफ हदीस रवाहु अहल शाम, ये अहले शाम की तमाम रिवायतों में सबसे बेहतरीन रिवायत ये हदीस है जो मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ। ये वो हदीस है कि जब इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह अपनी किताब में ये हदीस लिख रहे थे, तो आखिर में उन्होंने एक बात लिखी कि अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु के जो शागिर्द थे अबू इदरीस अल-खौलानी रहिमहुल्लाह ताला, वो जब भी ये हदीस सुनते थे या सुनाते थे तो जुस्सा कदमाहु, अपने दोनों कदम के अपने घुटनों के बल बैठ जाया करते थे। इस हदीस की इतनी दहशत है। वो हदीस कौन सी है? मैं आगाज़ करना चाहता हूँ उस हदीस का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, या इबादी, ए मेरे बंदो, इन्नी हर्रमतु ज़ुल्मन अला नफ्सी, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म को हराम कर दिया है।
अल्लाह फरमाता है मैंने अपने नफ्स पर जुल्म को हराम कर दिया है। वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमा, और उस जुल्म को मैंने आपके दरमियान भी हराम कर दिया है। इंसानों आपस में एक दूसरे पर जुल्म मत करो। फला तज़ालमू, बस ये ज़िंदगी थोड़ी सी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को गुजारते हुए एक दूसरे पर जुल्म मत करो। अल्लाह फरमाता है मैंने अपने नफ्स पर जुल्म को हराम कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तो वो ज़ात है कि जो इंसानों पर रहम करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो वो ज़ात है कि जो जुल्म का इरादा भी नहीं करता। वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल इबाद, और बाज़ जगह पर लिल आलमीन के अल्फाज भी मौजूद है कि अल्लाह तो अपने बंदों पर जुल्म का इरादा भी नहीं करता। जुल्म करना तो दूर की बात है। फिर ये अल्लाह की सिफत है जुल्म ना करना। जो इंसान अल्लाह की सिफत को इख्तियार करने की कोशिश करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे इज़्ज़तों से माला माल फरमाएगा, अल्लाह उसे रिफ़त अता फरमाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे बुलंदी अता फरमाएगा। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, यरहमुल्लाहु मिन इबादिर रहमा, कि अल्लाह तबारक व तआला रूए ज़मीन पर उन लोगों पर सबसे ज़्यादा रहम फरमाता है कि जो अपने बंदों पर, अपने मातहतों पर, अल्लाह के बंदों पर रहम करते हैं। रूए ज़मीन पर रहम दिल इंसान, दर हकीकत अल्लाह उस पर सबसे ज़्यादा रहम करता है। और सिर्फ दुनिया में रहम नहीं करता, बल्कि अल्लाह कल क़यामत वाले दिन उस इंसान पर बेइंतहा रहम फरमाएगा। चूँकि ये सिफ़त अल्लाह की है, रहमत वाली सिफ़त अल्लाह की है, जुल्म ना करना ये सिफ़त अल्लाह की है। अगर कोई इंसान इस सिफ़त को इख्तियार करेगा तो रब्बुल आलमीन उस पर रहीम होगा। इन्नल्लाह रफ़ीक़ुन युहिब्बुर रिफ़्क़, अल्लाह वो ज़ात है कि जो नरम खू है। अल्लाह तबारक व तआला और नरम खू इंसानों को भी पसंद करता है। जो इंसान नरम मिजाज होता है, अल्लाह ऐसे लोगों को बेइंतहा पसंद करता है। अल्लाह उनकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा करता है। फिर इंसान सबसे पहले अगर जुल्म करने पर आए तो अपने नफ्स पर जुल्म कर बैठता है। सबसे पहले इंसान अपने नफ्स पर जुल्म करता है। कैसे? लुक़मान हकीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा था, मेरा बेटा याद रखना, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। इंसान अपने नफ्स पर जो सबसे पहले जुल्म करता है ना, वो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। इस जुल्म से इज्तिनाब करना, इस जुल्म के करीब मत जाना। और फिर अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत वाले दिन वनज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, अल्लाह कल क़यामत वाले दिन जब मीज़ान कायम करेंगे, तराजू लगाएंगे, उस वक्त किसी के ऊपर जुल्म नहीं होगा, बल्कि अदल व इंसाफ से काम लिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उस दिन ऐलान कर देंगे, ला ज़ुल्मल यौम, लोगों याद रखना, आज के दिन किसी के ऊपर जुल्म ना किया जाएगा। आज तो हर एक के साथ इंसाफ होगा। आज इंसाफ का तराजू कायम हो चुका है। आज जुल्म नहीं होगा। हाँ, आज रहमतों की बरसात होगी अहले ईमान पर। पहली बात क्या थी? मेरे बंदो, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म को हराम कर दिए, तुम भी एक दूसरे पर जुल्म मत करो। दूसरी बात क्या है इस हदीस में? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, या इबादी, ए मेरे बंदो, कुल्लुकुम ज़ाल्लुन इल्ला मन हदैता, तुम में से हर शख्स गुमराह है, हर शख्स गुमराह है। इल्ला मन हदैता, मगर वो शख्स गुमराही से बचा हुआ है कि जिसे मैंने हिदायत दी। ए मेरे बंदो, तुम सब के सब गुमराह हो, इल्ला मन हदैता, जिसे मैं हिदायत दूं बस वही हिदायत याफ्ता है। फस्तहदूनी अहदिकुम, लोगों मुझसे हिदायत तलब करो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। अल्लाह हिदायत देने वाला है। इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, हम हर नमाज में अल्लाह से इसी हिदायत की दुआ तलब करते हैं कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर लगा के रखना। अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर लगा के रखना कि जिन पर तेरा इनाम हुआ है, उन लोगों के रास्ते से बचाना अल्लाह हमें कि जिन पर तेरा गज़ब होगा और जिन पर तेरा गज़ब हुआ है, और जो लोग गुमराह हुए उन लोगों के रास्ते से बचा के रखना। मोहतरम सामीन किराम, हिदायत के सबसे बड़े तलबगार और सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी को है, मैं जो समझता हूँ वो ये है कि इस मिंबर पर खड़े होने वाला शख्स और इस मुसल्ले का इमाम, सबसे ज़्यादा हिदायत की ज़रूरत इन लोगों को है। उसके बाद दीगर मखलूक़ात। हमें अल्लाह से ज़्यादा हिदायत तलब करनी चाहिए।
इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत देना, सीधा रास्ते पे चला के रखना। मोहतरम सामीन किराम, ये हिदायत हम कैसे हासिल कर सकते हैं? सबसे पहला तरीक़ा तो ये है कि अल्लाह के सामने रोया जाए। ये नमाज़ों में अल्लाह से हिदायत मांगते हैं ना, तो आंसू आने चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ा कर हमें इस हिदायत की दुआएं करनी चाहिए, अल्लाह से हिदायत तलब की जाए। दूसरा तरीक़ा यह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नति रसूल। लोगों, दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, उन दोनों चीज़ों को मजबूती के साथ ताम कर रखोगे, कभी गुमराह नहीं होगे, हमेशा हिदायत याफ्ता रहोगे। किताब अल्लाह, पहली चीज़ अल्लाह की किताब है, कुरानी मजीद है। अल्लाह के कलाम को मजबूती के साथ थामे रखोगे, कभी गुमराह नहीं होगे। वसुन्नति रसूली, और दूसरी चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को थाम के रखोगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से सीखने की कोशिश करोगे, कभी गुमराह नहीं होगे, हमेशा हिदायत याफ्ता रहोगे। फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तरक्तु फ़ीकुमुल बैज़ा, लोगों याद रखना, ऐसी चीज़ छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पास इस तरह की चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, लैलुहा व नहारुहा सवाउन, कि जिसके रात दिन की तरह रोशन है, हाँ उसमें कोई कजी नहीं है, कभी गुमराह नहीं होगे। उस कुरान और हदीस को ताम के रखना। मोहतरम सामीन किराम, वो हिदायत कि जिसके मुताल्लिक अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि ए नबी, अगर आप किसी को हिदायत देना चाहते हैं, आप हिदायत दे नहीं सकते। आप राह रास्त के, आप राह हक़ के दाई तो ज़रूर है, लेकिन आप अगर किसी को चाहें कि फ़लाने शख्स को हिदायत मिल जाए, नहीं मिल सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, ए नबी आप जिसे चाहते हैं उसे हिदायत नहीं दे सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। ये अल्लाह की मशीयत है, फिर अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे दे। अबू तालिब का वाक़या हमारे सामने है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि उन्हें ज़हज़ाह नामी जहन्नम के अंदर रखा जाएगा कि जिसे सिर्फ जूते पहनाए जाएंगे। दर हकीकत वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफ़िज़ थे, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान कटाने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। लेकिन उसके बावजूद इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, अल्लाह के रसूल कान में कहते रहे, अबू तालिब मेरे चचा, मेरे मुहाफ़िज़, बस कान में कलमा पढ़ दो, आपके कल क़यामत वाले दिन आपके लिए गवाह बनूंगा, आपको जहन्नम से छुटकारा दिलाऊंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। और वो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु कि जो फ़ारिस से उठकर निकले थे, जो इस हिदायत के तलबगार थे, इस हिदायत के लिए बेशुमार अदियान को निकलते हुए वो आगे निकले थे और दीन इस्लाम तक आकर पहुँचे थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोगों, ये सलमान मुझसे है, मेरे घराने से इसका ताल्लुक़ है। सलमान मिन अहली बैती, सलमान मेरे घराने से ताल्लुक़ रखता है। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जब सलमान से पूछा जाता था कि सलमान बताओ तुम्हारे वालिद का नाम क्या है, तो कहते थे, सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे कि मेरे वालिद का नाम इस्लाम है, बस मैं तो इस्लाम को जानता हूँ। अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे। अल्लाह फरमाते हैं तुम सब के सब गुमराह थे। गुमराह कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गुमराह इस तरह से कि इंसान माँ के रहम में होता है, इसे कुछ इल्म नहीं होता, दुनिया में आता है, इसे कुछ इल्म नहीं होता, फिर अल्लाह इसे हिदायत देता है, फिर अल्लाह इसे सिखाता है कि किस तरह से माँ की छाती से दूध पीना है, फिर अल्लाह इसे अक़ल सलीम देता है और बड़े होकर अल्लाह को भूल बैठता है, फिर जवान होकर अल्लाह से मुखासमत करता है, अल्लाह से झगड़े करता है। फ़स्तहदूनी अहदिकुम, अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो मुझसे हिदायत तलब करो, मैं तुम्हें हिदायत देता रहूँगा। और फिर अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, 10 नुकात इस हदीस में बयान है, मैं कोशिश करूँगा वो आपके सामने अर्ज़ कर सकूँ। तीसरा नुक्ता, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, या इबादी इन्नकुम जाइउन, तुम सब के सब भूखे थे, इल्ला मन अतअमता, मगर जिसे मैं खाना खिलाऊँ वो भूखा नहीं है। हर एक तुम में से भूखा है मगर जिसे मैं खाना खिलाऊँ। फ़स्ततअमूनी अतअमिकुम, तुम मुझसे अपना खाना तलब करो, मैं तुम्हें खाना देता रहूँ। मुझसे अपना रिज़्क़ तलब करो, मैं तुम्हें रिज़्क़ देता रहूँगा, मैं तुम्हें खिलाता रहूँगा। ये अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है।
तुम सब के सब भूखे थे। क्या माना है? इसका माना यह है कि अल्लाह जिसे चाहे, अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे खिलाए, अल्लाह जिसे चाहे ना खिलाए तो कौन उसे खिला सकता है। हम में से बेशुमार लोग पिछले रमज़ान को हमारे साथ मौजूद होंगे, इन्हीं मस्जिदों के रौनक होंगे, आज वो घरों में और अस्पतालों में मौजूद होंगे। चक्कर लगाइएगा, किसी अस्पताल जाकर देखिएगा, आपको नज़र आएगा बेशुमार ऐसे लोग जिनके पास लाखों करोड़ों और अरबों खरबों रुपया है, बड़े बड़े ताजिर होंगे, लेकिन वो एक निवाला लेने की कोशिश करेंगे, वो चाहते होंगे कि एक निवाला इस हलक से नीचे उतरे। अल्लाह की कसम नहीं उतार सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। पाइप के ज़रिए से उन्हें खाना खिलाया जाता है, पाइप के ज़रिए से उन्हें पिलाया जाता है। अल्लाह फरमाते तुम सब के सब भूखे थे इल्ला मन अतअमता, जिसे मैं चाहूँ उसे खाना खिला देता, जिसे मैं चाहूँ रिज़्क़ अता कर देता। बहुत सारे लोग गुमराही के रास्ते पर चल पड़ते हैं, गरीब नवाज, फलाना दस्तगीर है, फलाना गौस आज़म है, इस तरह की बातें करते हैं। अल्लाह की कसम ये सारी चीज़ें, ये सारे औसाफ तो अल्लाह के हैं, इंसानों के पास ऐसे कोई औसाफ नहीं है, ऐसी कोई सिफत इंसानों के पास नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं ख्वाजा ना देगा फिर तो कौन देगा, अगर ख्वाजा ना देगा तो फिर कौन देगा, और ए फुला भर दे मेरी झोली। इस तरह की बातें हमारे मुआशरे में होती रहती है। अल्लाह की कसम झोलियाँ भरने वाला और गरीब नवाज और दस्तगीर और गौसे आज़म सबसे बढ़कर वो अल्लाह है। अल्लाह ही खिलाता है। अल्लाह से खाना अपना तलब करें, अल्लाह से अपने रिज़्क़ के मुतालिक, अल्लाह से तलबगार बने अपने रिज़्क़ के मुतालिक। अल्लाह देने वाला है, अल्लाह रिज़्क़ देगा, अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं खिला सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते व इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। लोगों याद रखना, जब आप किसी से सवाल करने लगे ना तो सबसे पहले अल्लाह को तरजीह दे, अल्लाह के सामने अपने सवालात रखे, अपनी ख्वाहिशें, अपने आरज़ू अल्लाह के सामने रखे, अल्लाह तुम्हें देगा। व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, जब आप किसी से मदद तलब करना चाहे तो सबसे पहले अल्लाह के सामने अपनी आरज़ुएँ रखना, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। चौथी बात, अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, या इबादी, ए मेरे बंदो, कुल्लुकुम आरिन इल्ला मन कसौता, तुम में से हर शख्स उसके जिस्म पर लिबास नहीं था। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि पैदा हुआ और उसके जिस्म पर लिबास हो। अल्लाह फरमाता है तुम में से हर शख्स नंगा था, लिबास मैंने दिया है। फ़क्सूनी अक्सुकुम फ़स्तक्सूनी अक्सुकुम, तुम मुझसे अपना लिबास तलब करो, ये लिबास मैं तुम्हें अता करूँगा। और फिर अल्लाह फरमाता है, या इबादी, ए मेरे बंदो, कुल्लुकुम तख्तिऊन बिल्लैलि वन्नहार, तुम दिन रात अल्लाह के गुनाहों में ज़िंदगी बसर करने वाले, ना दिन देखते हो ना रात देखते हो, ना दिन के उजाले देखते हो ना रात के अंधेरे देखते हो, अल्लाह के गुनाहों में मुलव्विस रहते हो। इन्नकुम तुख्तिऊन बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानिया, ज़ाहिरी तौर पर और मख्फी तौर पर, रातों के अंधेरों में, बंद कमरों में और उन बिस्तरों में गुनाह करते हो और दिन के उजालों में भी गुनाह करते हो। अल्लाह की कसम, अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो, फस्तगफिरूनी अस्तगफिरुकुम, तुम मुझसे अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करो, बख्शिश करने वाला मैं हूँ, मैं तुम्हारे उन सारे के सारे गुनाहों को माफ़ फरमाऊँगा, मैं सारे के सारे गुनाहों को माफ़ करूँगा। तुम मुझसे माफ़ी तलब करने की कोशिश तो करो, मुझसे अपने गुनाहों की बख्शिश तो तलब करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो तो इस तरह के गुनाहों को माफ़ करने पर कादिर है, लौ अन्न ज़ुनूबक इनान अस्समा, कि आपके वो गुनाह ज़मीन और आसमान की खला को पुर कर दे, और फिर आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर सिर्फ एक मरतबा अस्तगफिरुल्लाह के अल्फाज इस्तेमाल करें, अपने गुनाहों पर नादिम हो जाए, गुनाहों पर नदामत इख्तियार कर ले इंसान कि अल्लाह ये गुनाह भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, सिर्फ नदामत इख्तियार कर ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ करने पर कादिर है, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। फिर हदीस कुदसी में आता है, सातवां नुक्ता इस हदीस का ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, या इबादी, ए मेरे बंदो,
इन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्का क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मा ज़ाद मिन मुल्की शैआ। ए मेरे बंदो, तुम में से सबसे पहले इंसान जो पैदा हुआ आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत के दिन तक पैदा होने वाला बच्चा, सारे के सारे मखलूक़ात, वो इंसान हो, वो जिन्नात हो, वो हैवान हो, कोई भी मखलूक़ात अल्लाह की हो, वो सब के सब नेक बन जाए। कानू अत्कार अला क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन, बहुत ज़्यादा नेक बन जाए, इस कदर नेक बन जाए जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। दुनिया में सबसे ज़्यादा नेक इंसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले यही इंसान थे। अगर तुम सब के सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नेकोकार बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, मा ज़ादा मिन मुल्की शैआ, अल्लाह की कसम, अल्लाह फरमाता है मेरी बादशाहत में एक ज़र्रा बराबर इजाफा नहीं कर सकते। और फिर फरमाया या इबादी, ए मेरे बंदो, इन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अफजर क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मा नक़स मिन मुल्की शैआ। ए मेरे बंदो, तुमसे पहले इंसान से लेकर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत के दिन तक पैदा होने वाले बच्चे तक, सब के सब जिन्नात और इंसान, वो सब के सब इस तरह से गुनाहगार बन जाए जैसे फ़िरौन था, जो अपने आप को रब्बे आला कहा करता था। रुए ज़मीन में सबसे ज़्यादा गुनाहगार शख्स वो फ़िरौन था। फरमाया तुम सब के सब उस तरह के गुनाहगार बन जाओ। मा नक़स मिन मुल्की शैआ, अल्लाह की कसम मेरी बादशाहत में ज़र्रा बराबर कमी नहीं ला सकता। ये अल्लाह की बादशाहत है, ये अल्लाह की बादशाहत है। और फिर फरमाया या इबादी, ए मेरे बंदो, इन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम, तुम्हारे पहले इंसान से पैदा होने वाले आखिरी इंसान तक सारे जिन्नात सब कामू फ़ी सईदिन वाहिदिन फ़सअलूनी कुल्ल मसअलतिन, कि तुम में से हर शख्स, ये इंसान, ये हैवान, ये जिन्नात, ये शयातीन, सब के सब एक बड़े छटियल मैदान में जमा हो जाए और सब के सब अल्लाह से अपनी आरज़ू अल्लाह के सामने रखे। अल्लाह मेरी ये ख्वाहिश है, अल्लाह मेरी ये तमन्ना है, अल्लाह मेरी ये आरज़ू है, और अल्लाह तुम सब के आरज़ुओं को पूरा करे। जो जो तुम्हारी चाहते हैं अल्लाह तुम्हारी हर चाहत को पूरा करे। अल्लाह फिर फरमाता है कि मेरी बादशाहत में इन तमाम तर चाहतों को पूरा करने के बाद मेरी बादशाहत में इतनी कमी भी वाक़ई नहीं होगी कि आप एक समंदर में एक सुई डबो लें, उस सुई के साथ जितना पानी आ सकता है इतनी कमी भी वाक़ई नहीं होगी। ये अल्लाह की बादशाहत है। मोहतरम सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है या इबादी, ए मेरे बंदो, इन्नमा हिय आमालुकुम, ये तुम्हारे आमाल है, उहसीहा लकुम, इन आमाल को मैं तुम्हारे लिए गिनता रहता हूँ। तुम्हारे आमाल को मैं तुम्हारे लिए गिनता रहता हूँ। अल्लाह फरमाता है ए मेरे बंदो, मैं तुम्हारे आमाल को तुम्हारे लिए गिनता रहता हूँ। सुम्मा उवफ़्फ़ीहा लकुम, फिर मैं उन आमाल का पूरा पूरा बदला भी दूंगा। फमन वजदा फ़ीही खैरन फल्यहमदिल्लाह, कि जिस शख्स ने अपने नामे आमाल में कल क़यामत वाले दिन खैर पा लिया, नेकी पा ली, हाँ, जिस शख्स ने अपने नामे आमाल में नेकी पा ली, फल्यहमदिल्लाह, बस वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, वो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, वो अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा। वमन वजदा शर्रन, कि जिस शख्स ने अपने नामे आमाल में कोई शर पा लिया, फ़ला यलूमन इल्ला नफ्सा, फिर अपने नफ्स को ही मलामत करता रहेगा। ये सारे नुकात बयान करके अल्लाह तबारक व तआला आखिरी नुक्ता क्या बयान फरमा रहे हैं? ए मेरे बंधु, मैं तुम्हारे अमाल गिनता रहता हूँ। अल्लाह माल नहीं गिनता, मालों को नहीं गिनता, तुम्हारे पास कितना माल आ गया है, मेरे पास कितना माल है, मेरी तिजारत कितनी बढ़ गई है। अल्लाह मेरे तिजारत को नहीं गिनता, मेरे माल को नहीं गिनता। अल्लाह के यहाँ तो हमारे अमवाल की कोई हैसियत नहीं है, इस पूरी दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लौ कानति दुनिया तादिलु इंदल्लाहि बऊज़ जनाहदिन मा सका काफिरन मिम्मा यशरबा। अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया की कीमत, इस पूरे दुनिया की कीमत, जिसमें बड़े बड़े जवाहिरात हैं, लोगों के पास बड़ी बड़ी तिजारतें हैं,
फरमाया इस पूरी दुनिया की कीमत अगर अल्लाह के यहाँ एक मच्छर के पर के बराबर भी होती ना, अल्लाह की कसम, अल्लाह किसी एक काफिर को पानी नहीं पिलाता, पानी का एक घूंट ना पिलाता। इससे ये साबित होता है अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह क्या फरमाता है, मैं तुम्हारे अम्वाल को नहीं गिनता, मालों को नहीं गिनता। इंसान अपने माल को गिनता रहता है, चूँकि इंसान अपने इस माल से व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, बड़ी मोहब्बत करता है अपनी माल से, गिनता रहता है वक्तन फ़वक्तन। अब कितना हो गया, कल कितना होगा, ये गिनता रहता है। अल्लाह अम्वाल को नहीं गिनता, अल्लाह तो अमाल को गिनता है। फिर उन अम्वाल में से, फिर उसी माल में से जो फरीज़ा अल्लाह ने आप पर लाजिम किया था, वो अगर पूरा अदा नहीं किया तो इस पर अल्लाह के यहाँ हिसाब होगा। मसलन ज़कात है, इसी माल में अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर लाजिम किया कि आप उसमें से 2.5% अल्लाह की राह में दें और वो गरीबों तक पहुँचाए, वो जिनका हक़ है, जो 8 मसारिफ अल्लाह ने बयान की उन तक पहुँचाए। अगर कोई शख्स इस अमल पर पूरा नहीं उतरता, वो कल अल्लाह के सामने, कल क़यामत वाले दिन फ़ला यलूमन्न इल्ला नफ्सा, वो अपने नफ्स को ही मलामत करेगा। हाँ, जिस शख्स ने अपनी ज़कात पूरी अदा कर दी अपने माल में से, फरमाया फ़लयहमदिल्लाह, वो कल क़यामत वाले दिन अपने अमाल में देखेगा कि उसने ये नेकी की थी, वो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल जो शख्स ये ज़कात अदा नहीं करेगा, अपने माल में से डंडी मारेगा, फरमाया कल क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके गर्दन में एक सांप पहनाएगा तोक के तौर पर, और वो सांप इतना जहरीला होगा, इतना जहरीला होगा, हदीस में आता है वो गंजा सांप होगा। और फिर उस जहर के मुतालिक भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो सांप इतना जहरीला होगा कि अगर वो इस रुए ज़मीन पर उसके जहर का एक कतरा डाल दिया जाए तो ये सारे का सारा पानी जहर आलूद हो जाए, पूरी दुनिया जहर आलूद हो जाए। और फिर फरमाया वो गंजा सांप इस इंसान के गले में तोक बनकर अल्लाह पहनाएगा और वो इसे बार बार डसता रहेगा। फला यलूमन्न इल्ला नफ्सा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे बंदो, ए अल्लाह के बंदो, अगर अल्लाह का फरीज़ा वक्त पर अदा ना किया तो फ़ला यलूमन्न इल्ला नफ्सा, कल क़यामत वाले दिन इंसान फिर अपने नफ्स को ही मलामत करेगा और किसी को मलामत नहीं कर सकेगा। और अगर अपने नामा अमाल में खैर पा लिया तो उस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करेगा। मोहतरम सामीन किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इरशाद फरमाया कि क़यामत का दिन होगा, एक शख्स आएगा दूर दराज से, ऊँट उसके कंधों पर लदे हुए होंगे, उसने अपने ऊँटों में ज़कात अदा न की होगी, वो ऊँट उसके कंधों पर लदे हुए होंगे, वो ऊँटों को अपने कंधों पर उठा कर लाएगा और चिल्ला रहा होगा अगिस्नी अगिस्नी, अल्लाह के रसूल मेरी मदद कीजिए, मेरा साथ दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं कल क़यामत वाले दिन उस शख्स से कहूँगा क़द बल्लग़्तुकुम, मैंने तुम्हारे तक दीन पहुँचा दिया था, मैंने दीन की एक एक बात पहुँचा दी थी, जो अल्लाह का फरीज़ा था वो अदा करना था, मैंने दीन पहुँचा दिया था, अब मेरे पास ना हो, अब मेरे पास कोई हल नहीं है इसका। अल्लाहु अकबर कबीरा, फ़ला यलूमन्न इल्ला नफ्सा। फिर इंसान कल क़यामत वाले दिन अगर अपने नामे अमाल में गुनाह पाएगा तो वो उस पर मुलामत होगा और अपने नफ्स को भी मुलामत करेगा। मोहतरम सामीन किराम, रमज़ान मुबारक का ये महीना शुरू हो चुका है, आज दूसरा रोज़ा है। पहले दिन जैसे ही चाँद नज़र आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के सारे दरवाज़े खोल देता है और जहन्नम के सारे दरवाज़े बंद कर देता है और तमाम शयातीन को अल्लाह जकड़ देता है, ताकि इंसान अल्लाह की इबादतों के लिए वक्त निकाले, नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा करे, जन्नतों का राही बने, जहन्नम से दूर होने वाला बने। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के ऐलान करने वाले को मुकर्रर करता है, उससे रब्बुल आलमीन ऐलान भी करवाता है। ऐलान क्या करवाता है? या बाग़ियल खैर अक़बिल व या बाग़ियश शर्र अक़सिर, ए नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा मिलाने वाले, ए नेकियों के मुतलाशी, नेकियों को तलाश करने वाले, नेकियों में बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा मिला और नेकियों में आगे बढ़ने की कोशिश कर। व या बाग़ियश शर्र अक़सिर,
एक गुनाहों में अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले, अब तो अल्लाह तबारक व तआला से हया कर ले, अब तो अल्लाह तबारक व तआला से शर्मा जा। रमज़ान जैसा महीना शुरू हो चुका है। मोहतरम सामिन किराम, हम पर लाजिम है, ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने नफ्स की इस्लाह करने की कोशिश करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन फरामीन को अपने सामने रखें और नेकियों में आगे बढ़ने वाले बने। फस्तबिकुल खैरात की सफ़ में हमारे नाम शामिल हो। ज़रूरत इस अमर की है। हाँ, ज़रूरत इस अमर की भी है कि हम अपने आप को गुनाहों से बचाएं, ख़ुसूसन रमज़ान के महीने में अल्लाह से हया कर ले और उन गुनाहों से जो हम 11 महीना करते आ रहे थे, उन गुनाहों से बाज़ आने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी को उसी तरह से गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दो किस्म के ऐलानात हैं। एक हमारे चौधरी एजाज साहब जो इसी मस्जिद में होते हैं, उनके मामू कबीर वाला से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। उनके यहाँ मस्जिद व मदरसे की तामीर की जा रही है। उनके हवाले से एक ऐलान है कि उनके साथ अहबाब ख़ुसूसी ताउन फरमाएँ। एक और ऐलान के लिए फ़ज़ीलतुश शेख मुफ्ती अबू मुआज़ हनीफ़ साहब जो मेरे उस्ताद मोहतरम भी है, उनकी तरफ से एक ऐलान का कहा गया है। उनके शागिर्द हमारे जामिअतुद दरासात अल इस्लामिया में पढ़ते थे, हमारे साथ ही पढ़ते थे। कारी हबीबुल्लाह साहब उनका नाम है। उन्होंने भी एक इदारा बनाया है यहाँ कराची में सोराब बोर्ड की तरफ। तो अहबाब से गुजारिश है कि उनके साथ भी भरपूर ताउन करें। शेख मोहतरम का तज़किया मौजूद है उनके पास, अहबाब उनके साथ भी ताउन करें। मोहतरम सामिन किराम, एक हदीस इस हवाले से आपके सामने अर्ज़ करना चाहूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा, इंसान के ऊपर ना नेकियों की बरसात हो रही होगी, नेकियां बारिश की तरह इसके ऊपर बरस रही होंगी। इंसान सोचेगा, बल्कि गोया होगा, गुफ्तगू करेगा और इंसान कहेगा कि अल्लाह, मैंने इतनी नेकियां तो नहीं की थी दुनिया में, आज मेरे ऊपर नेकियों की बरसात क्यों हो रही है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जवाब देंगे कि मेरे बंदे, आपने फ़ुला जगह अपना हिस्सा मिलाया था, फ़ुला जगह अपना हिस्सा मिलाया था, वहाँ से इतने इतने तालिब इल्म पढ़ के गए, वहाँ पर इतने इतने लोग नमाज आकर पढ़ते थे, और तमाम लोगों की नमाज़ों का, उन बच्चों के पढ़ने का, कुरान मजीद के पढ़ने का, हदीस के पढ़ने का अजर मिलता रहेगा। वो सारी बरसात की तरह वो नेकियां बरस रही होंगी उसके ऊपर। तो इससे बड़ी सआदत वाली बात और क्या हो सकती है कि हम इस तरह की मसाजिद और मदारिस में हम अपना हिस्सा तोड़ा तोड़ा करके शामिल करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह उन लोगों में हमें भी शामिल फरमाएगा कि जिनके ऊपर फिर ये नेकियां बरसात की तरह बरस रही होंगी। तो इन लोगों के साथ ख़ुसूसी ताउन फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला आपके अमाल में बरकत अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहया मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मज़लूमीन फ़ी कुल्लि मकान ज़ुल्म या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मज़लूमीन फ़ी कुल्लि मकान